एवरीवन, हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं और डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करते करते हमने ये देखा था कि कैसे हम एक मॉड्यूलेशन स्कीम डिसाइड करेंगे या हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम कहाँ काम आती है। अब दूसरी बात, अब ऐसे ही हमने, अगर आप एनालॉग कम्युनिकेशन की बात देखेंगे तो हमने कुछ एंगल मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद कुछ ऐसे ही डिस्कशन किया था और वहाँ हमने दूसरी बात की थी सिग्नल टू नॉइज रेशियो। हमने बात की थी सिग्नल टू नॉइज रेशियो की। यहाँ पर डिजिटल कम्युनिकेशन के केस में हमें या डिजिटल कम्युनिकेशन के केस में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की बात करनी होती है। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या डिजिटल कम्युनिकेशन की परफॉर्मेंस को हम नापते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के टर्म्स में। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए होती है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए होती है और हमने ये देखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर लगभग ऐसे लिख सकते हैं, या अगर हम यही कहें कि हम एक बीपीएसके का केस ले रहे हैं तो हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए एक बीपीएसके टाइप का सिस्टम लेंगे। तो मान लीजिए कि हम एक बीपीएसके टाइप का सिस्टम, मान लीजिए कि हम एक बीपीएस के टाइप का सिस्टम ले रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी Q ऑफ रूट 2ES बाई N0। यहां ES रिसीव्ड सिंबल एनर्जी है, यहाँ ES रिसीव्ड सिंबल एनर्जी है और N0 बाई 2 नॉइज वेरिएंस। N0 बाई 2 नॉइज वेरिएंस है, या नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। N0 बाई 2 नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, जिसे कि हमने KT, जिसे कि हम N0 इक्वल टू KT से निकाल सकते हैं। तो अब क्योंकि ES रिसीव्ड सिंबल एनर्जी है, तो ES का मतलब है, अब मैं रिसीव्ड सिंबल एनर्जी, तो हमारे पास ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, और हमें सिंबल एनर्जी को, और यहाँ से हमने कोई सिंबल एनर्जी ट्रांसमिट की, और या जैसा कि हमने एनालॉग कम्युनिकेशन के केस में देखा था कि हम एक कुछ पावर ट्रांसमिट करेंगे और वो प्रोपेगेशन लॉसेस के बाद वायर्ड चैनल, वायरलाइन चैनल के बाद वो रिसीव होगी। तो हम एक सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं जो प्रोपेगेशन लॉसेस के बाद रिसीवर
पर मिलता है। हम एक सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं जो कि प्रोपेगेशन लॉसेस के बाद रिसीवर पर मिलता है, और प्रोपेगेशन लॉसेस के बाद जो एनर्जी आती है वो ES है। अब अगर सिंबल ड्यूरेशन Ts है, अब अगर सिंबल ड्यूरेशन Ts है तो हम अगले, जैसा मैं बार बार पिछले 2 वीडियोस से बार बार कह रहा हूं कि हम बैंडविड्थ की बात करेंगे, जल्द ही करेंगे। तो सिंबल ड्यूरेशन Ts है तो हम ये दिखाएंगे कि उस सिंबल के साथ जुड़ी बैंडविड्थ, तो हम ये दिखाएंगे कि उस सिंबल के साथ जुड़ी बैंडविड्थ 1/Ts होगी, लगभग 1/Ts। तो सिंबल के साथ जुड़ी बैंडविड्थ लगभग 1/Ts होगी। तो अगर सिंबल की बैंडविड्थ Ts है, अगर सिंबल का ड्यूरेशन Ts है तो उस सिंबल के साथ जुड़ी बैंडविड्थ लगभग 1/Ts होगी। अब इसका मतलब है कि अगर एक सिंबल की एनर्जी ES है, अगर एक सिंबल की एनर्जी ES है और मैं एक सेकंड में 1/Ts सिंबल्स भेजता हूं, और मैं एक सेकंड में 1/Ts सिंबल्स भेजता हूं, तो एक सिंबल की पावर नेचुरली, या हमारी सिंबल पावर या रिसीव्ड सिंबल पावर, एक सिंबल की रिसीव्ड एनर्जी, एक सिंबल की रिसीव्ड एनर्जी ES है और मैं एक सेकंड में 1/Ts सिंबल्स भेजता हूं, या मुझे एक सेकंड में 1/Ts सिंबल्स मिल रहे हैं, तो एक सिंबल की जो रिसीव्ड पावर है, तो सिंबल की पावर हुई सिंबल एनर्जी बाय सिंबल ड्यूरेशन। सिंबल पावर हुई सिंबल एनर्जी ओवर सिंबल ड्यूरेशन। तो जो रिसीव्ड सिंबल पावर है PR हुई रिसीव्ड सिंबल पावर, PR हुई ES बाई TS, रिसीव्ड सिंबल पावर हुई ES बाई TS। अब साथ साथ जो नॉइज पावर है, नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी N0 है, तो नॉइज PSD N0 है, नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी N0 है, और नॉइज बैंडविड्थ, क्योंकि हम फिल्टरिंग करते हैं रिसीव्ड सिग्नल की, हम मैच फिल्टर लगाएंगे, उसके बाद भी केवल हम उसी बैंड पर ध्यान देंगे जिसमें हमारा सिग्नल है, तो नॉइज बैंडविड्थ सिग्नल बैंडविड्थ के बराबर ही होगी, और नॉइज बैंडविड्थ सिग्नल बैंडविड्थ पर ही होगी, नॉइज बैंडविड्थ सिग्नल बैंडविड्थ के बराबर ही होगी। तो नॉइज बैंडविड्थ हुई 1/Ts। तो
1/TS, या तो नॉइज पावर या नॉइज वेरिएंस हुई या नॉइज पावर हुई N0/TS, नॉइज पावर हुई N0/TS। तो हमारे पास सिग्नल पावर और नॉइज पावर आ गई, जो कि थैंकफुली हम ES और N0 की टर्म्स में कर रहे हैं। तो सिग्नल पावर और नॉइज पावर को भी हम इसे मैं PN बोल देता हूं। तो PR ये है। तो हमारे पास रिसीव्ड सिग्नल टू नॉइज रेशियो का एक फॉर्म आ गया। या अब मुझे ये चाहिए कि मेरी रिसीव्ड सिग्नल टू नॉइज रेशियो से रिसीव्ड सिग्नल टू नॉइज रेशियो से प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डिफाइन होगी। तो ये तो ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी बीपीएस के केस में वो ऐसे दी जा सकती है, ये जहां पर टीएस सिंबल ड्यूरेशन है जो कि फिक्स्ड है, यहां टीएस सिंबल ड्यूरेशन है और पीआर रिसीव्ड सिग्नल पावर, पीआर रिसीव्ड सिग्नल पावर है और टीएस सिंबल ड्यूरेशन है। अब मैं ये जानता हूं कि मेरे पास जैसा एनालॉग कम्युनिकेशन में हुआ था कि कुछ लॉसेस तो होंगे, तो पीआर इक्वल्स 1/L टाइम्स पीटी, जहां L प्रोपेगेशन लॉसेस है, L प्रोपेगेशन लॉसेस हैं, जो कि आप या L टाइम्स कर देता हूं, L में लिखना ज़्यादा आसान है, L, जो कि अगर आप फ्री स्पेस के केस में हम जानते हैं कि या फ्री स्पेस प्रोपेगेशन के केस में, ये हमने इस कोर्स के पिछले पार्ट में किया था कि फ्री स्पेस प्रोपेगेशन के केस में मैं लिख सकता हूं L इक्वल्स GT GR टाइम्स GT GR 4 pi d by lambda whole square, GT GR टाइम्स 4 pi d by lambda whole square, जहां लैम्डा प्रोपेगेशन वेवलेंथ है या कैरियर, लैम्डा कैरियर वेवलेंथ है। ये हमने इस कोर्स के पिछले पार्ट में डेवलप किया था। तो अब ये हमारे पास ये फॉर्म आई थी। अब हम ये देख सकते हैं कि जैसे हम ट्रांसमिट पावर बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़े, और ट्रांसमिट पावर बढ़ने के साथ साथ अब हमें एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के लिए एक सिग्नल टू नॉइज रेशियो चाहिए होगी, और वो सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमारे पास इन ट्रांसमिट और या जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमें चाहिए वो हमारे पास आएगी
इन लॉसेस को ध्यान में रखते हुए। तो अब जैसा हमने एनालॉग केस में किया था वैसा ही हम यहाँ भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर रिपीटर्स लगा सकते हैं। तो एनालॉग केस की तरह डिजिटल केस में भी हम रिपीटर्स लगा सकते हैं। तो डिजिटल केस में भी हम रिपीटर्स लगाते हैं। डिजिटल केस में भी हम रिपीटर्स लगा सकते हैं जहां हर रिपीटर सिग्नल और नॉइज दोनों को एम्पलीफाई करेगा। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि रिपीटर्स असल में सिग्नल और नॉइज दोनों को एम्पलीफाई करते हैं, पर क्योंकि सिग्नल बार बार एम्पलीफाई हो रहा है और या हर बार सिग्नल के साथ नॉइज एम्पलीफाई हो रही है, तो मैं रिपीटर्स के केस पर आता हूं एक बार। तो हाँ, हमने ये देखा था कि हम रिपीटर्स लगा सकते हैं, और जैसा कि रिपीटर्स के केस में होता है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी ट्रांसमिट एसएनआर अगर ट्रांसमिट एसएनआर S/N है, तो रिपीटर्स के साथ रिसीव्ड एसएनआर होगी S/N O, जीरो नहीं O, इक्वल्स 1/f S/N I। और इसका मतलब यह है कि अगर मैं ट्रांसमिट से जो रिसीव्ड एसएनआर होगा वो, या मतलब अब अगर मैं इसे बैक सब्स्टिट्यूट करता हूं तो TS, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है TS टाइम्स O। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ये है। अब अगर मैं इसे S/N0, क्योंकि मैं तो N0 की ही, तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की बात करता हूं रिसीवर पर, तो वो ऑफ 1/f टाइम्स TS को मैं छोड़ देता हूं कि ये इस फॉर्म में ज़्यादा आसान है देखना कि सिग्नल पावर, नॉइज पावर, सिग्नल और नॉइज की पावर्स हैं जो कि TS कटने पर बच जाती हैं। ये N0 को मैं हटा देता हूँ, N है O, तो 1/f या 2/f S/N I, तो Q ऑफ 2/f S/N I। तो ये नॉइज फिगर है, और नॉइज फिगर जनरली ये सभी एम्पलीफायर्स की मिलाकर जो नॉइज फिगर है सभी एम्पलीफायर्स की, हाँ, हमने नॉइज फिगर कैलकुलेट करने का तरीका देखा था। तो इसे मैं अप्रॉक्सीमेटली, अगर मेरे पास k रिपीटर्स हैं, तो अगर मेरे पास k रिपीटर्स हैं, तो मैं कैस्केडेड नॉइज फिगर को या इसे अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को लगभग, या बेस्ट केस में Q ऑफ 2/k ऐसे, ये अप्रॉक्सीमेट, या आप लोअर बाउंड भी कर सकते हैं इसे, ये होगा। अब
मेरे पास एक दूसरा आइडिया है, रीजेनरेटिव रिपीटर्स या डिजिटल रिपीटर्स। डिजिटल रिपीटर्स का डिजिटल रिपीटर, हर रिपीटर रिसीव्ड सिग्नल को डिटेक्ट करेगा और हर रिपीटर रिसीव्ड सिग्नल को डिटेक्ट करेगा और उसे फॉरवर्ड कर देगा। डिटेक्ट फॉरवर्ड, तो हर रिपीटर रिसीव सिग्नल को डिटेक्ट करके फॉरवर्ड कर देगा, तो और दोबारा ट्रांसमिट करेगा। अभी ईज ऑफ नोटेशन के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो एसएनआर लॉस है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में ज़्यादा नहीं है, या ट्रांसमीटर और दो रिपीटर्स के बीच का जो एसएनआर लॉस है वो इतना नहीं है कि हमें उसे देखना पड़े, तो वो या हम उसे अलग से कंसिडर करें तो वो उसको हम वहाँ पर कांस्टेंट मानकर 1 मान सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो हम ये देख सकते हैं कि इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एक रिपीटर पर, या इसे अगर मैं PE ऑफ 1 बोल दूं, तो एक रिपीटर पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी वो होगी Q ऑफ लगभग इतनी। पहले रिपीटर की SNR जिसे मैं S/N I बोल सकता हूँ, Q ऑफ S/N I बोल सकता हूँ, लगभग इतनी होगी। और अब मेरे पास रिसीव सिग्नल एरर फ्री तभी होगा जबकि वो K रिपीटर्स पर एरर फ्री आया है। तो सिग्नल के एरर फ्री होने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस PE1 टू द पावर K, जो कि तभी हो सकता है जो जबकि वो रिसीव सिग्नल सभी K रिपीटर से बिना एरर के आया हो। तो PE K हुआ 1 माइनस PE1 पावर K, ये हुआ K PE1। तो ये लीनियर है। अब K Q ऑफ लगभग ये, तो ये लीनियरली हो रहा है, या ये हुआ, मैं अप्रॉक्सीमेट करके या यूनियन बाउंड लगा K पावर माइनस ये। और एनालॉग रिपीटर्स के केस में ये K इसके डिनोमिनेटर में बैठ रहा है, ये K एक्सपोनेंशियल टर्म के डिनोमिनेटर में बैठ रहा है। तो एक जगह आपका लीनियर इंक्रीज है, एक जगह एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है एक तरह से। तो डिजिटल रिपीटर्स के केस में या रीजनरेटिव रिपीटर्स के केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो लीनियरली बढ़ रही है, और एनालॉग रिपीटर्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो नेचुरली यहाँ पर अगर हमें चुनना हो तो हम रीजनरेटिव रिपीटर्स ही चुनेंगे। तो इसके साथ ही हमारा मॉड्यूल जो कि AWGN सिस्टम्स था, AWGN चैनल्स, हमारा इसके साथ ही हमारा AWGN चैनल्स का मॉड्यूल खत्म होता है, और हम आगे बैंड लिमिटेड चैनल्स कि हमने कई बार बैंडविड्थ की बात की। अब पिछले 2-3 वीडियोस से तो खासकर हम बैंडविड्थ शब्द कई बार प्रयोग कर चुके हैं। तो अब हम कम्युनिकेशन
ओवर बैंड लिमिटेड सिग्नल्स। अब हम कम्युनिकेशन ओवर बैंड लिमिटेड चैनल्स, कम्युनिकेशन ओवर बैंड लिमिटेड चैनल्स का मॉड्यूल शुरू करेंगे अगली बार से, या अगले वीडियो से हम कम्युनिकेशन ओवर बैंड लिमिटेड चैनल्स का मॉड्यूल शुरू करेंगे, जहां हम सिग्नल की बैंडविड्थ, चैनल की बैंडविड्थ जैसे आइडियाज़ की बात करेंगे और हम एग्जैक्टली समझने की कोशिश करेंगे कि जिस बैंडविड्थ के बारे में हम, या जिस बैंडविड्थ की हम इतनी बात कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली है क्या। थैंक यू।